हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी, जी आपको बता दोस्तों, कांग्रेस का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही, इसलिए भीड़ से रैलियों को रद्द कर रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, तेजस्वी पाल बग्गा बीजेपी के नेता की जमकर कुटाई, लोगों ने सड़क पर पटक पटक कर कूटा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बाबा के झूठे वादे और झूठी दिलासे से अब जनता ऊब चुकी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में नफरत फैला रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने को बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों विनोद कापड़ी ने भाजपा पर बोला हमला। बोले नरेंद्र मोदी कर देंगे पूरे देश को पूरी तरीके से जो यहाँ पर खत्म। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, झंडा उतारकर, आप समझिए देश का झंडा उतारकर भगवा झंडा फहरा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी हाँ, कांग्रेस ने साधा नरेंद्र मोदी पर निशाना, जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, न्यायालय की बात भी अब नहीं मानी जा रही दोस्तों। राम रहीम दोस्तों, एक रेपिस्ट, एक मर्डरर को 13 दिन की पैरोल पर छोड़ दिया गया है दोस्तों, 14 दिन की। यानी कि दोस्तों हरियाणा सरकार ने उसको बाहर निकाला है। किसके लिए दोस्तों? ताकि उसके कहने पर एक तबका जो है वो बीजेपी को वोट दे सके और पंजाब में जो है नया ट्विस्ट आ सके। बताएंगे क्या कुछ मामला है, तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो भारत बना रहा है और दो भारत ऐसे बनाया गया है जिसमें सांप्रदायिकता, नफरत और जो जहर घोला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते देश पूरी तरीके से एक तरीके से दंगाई में, और ये कह सकते हैं दोस्तों कि देश में सांप्रदायिकता में नंबर 1 हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश की जगह जगह आलोचना हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को नजरअंदाज कर रहा है। आज देश में लगातार जो है यहाँ पर दोस्तों आप समझिए हिंदू मुसलमान का जो है यहाँ पर 2 एंगल बनाया जा रहा है। जहां पर भी हिंदू मुसलमान का एंगल होता है दोस्तों, वहां समझ लीजिए कि चुनाव करीब आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो कभी ये बात नहीं करते कि उन्होंने देश के विकास के लिए क्या किया। पिछले 8 साल में बीजेपी की सरकार ने देश के विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में जो महंगाई एक तरीके से रुकी हुई थी, उस महंगाई को नरेंद्र मोदी ने आकर चरम सीमा पर पहुंचा दिया। चाहे मैं बात करूं दोस्तों खाने की चीजों की या पेट्रोल डीजल गैस की, लगातार इन चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जो डरता है वही इस तरीके की बातें करता है, वो कभी भी विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कभी भी विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर ही चुनाव लड़ती है। इनके लिए धर्म जात बहुत मायने रखता है। राहुल गांधी ने कहा कि जहां मुसलमान है वहां हिंदू मुसलमान कर दो, जहां सिख है वहां हिंदू और सिख कर दो, जहां ईसाई है वहां हिंदू और ईसाई कर दो। यानी कि दोस्तों हर तरफ जो है यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगवाना है और अपनी राजनीति को चमकाना है। उसके एवज में दोस्तों भले ही देश में दंगे फैलते हैं तो फैले, लोग मरते हैं तो मरे। बीजेपी का ये सिर्फ एक, ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी कह रही दोस्तों कि सिर्फ इनका एक ही यही एजेंडा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जो देश में चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर हो गई है। और ये राहुल गांधी की बात में दोस्तों दम तो है कि राहुल गांधी ने जो बात कही वो बिल्कुल सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक दोस्तों विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा। अगर विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते तो कब के सत्ता से बाहर होगा होते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नरेंद्र मोदी है डरपोक, बिजनौर में खिली थी धूप, आखिर फिर क्यों कर दी अपनी रैली रद्द। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की रैली का बन रहा है मजाक। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग चढ़ाते हैं, कहते हैं भैया प्रधानमंत्री की काफी पॉपुलैरिटी है, लेकिन धीरे धीरे कर ये पॉपुलैरिटी कैसे धड़ाम होती गई दोस्तों, ये आपने बाकायदा देखा होगा। अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल बिजनौर में रैली थी।
उस रैली को महाशय ने जो यहाँ पर ये कहकर टाल दिया कि फिलहाल मौसम खराब है, मेरा हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। जबकि दोस्तों ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर एक दीपक जी हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि मोदी जी लगता है आप अपनी रैली को देखकर डर गए, वहां पर जो भीड़ नहीं आई है। वैसे फिलहाल बिजनौर का मौसम तो काफ़ी अच्छा, वहां पर धूप खिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, हमने पूरा पता किया कि कल बिजनौर का कैसा मौसम था। उसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि कल बिजनौर में धूप निकली हुई थी और बिजनौर का जो मौसम था दोस्तों बिल्कुल सही था। आपको याद होगा दोस्तों, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से उड़कर यहाँ पर आ जाती है उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पास, लेकिन मोदी जी दोस्तों जो है यहाँ पर बिजनौर जाना कैंसिल कर देते हैं ये बहाना बनाकर कि वहाँ पर मौसम खराब है और उनका हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता। जबकि दोस्तों वहां पर धूप निकली हुई थी और मौसम बहुत ही अच्छा था। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया। आपको बता दूं दोस्तों, दरअसल जब नरेंद्र मोदी ने ये देखा कि रैली में भीड़ ही नहीं है और कुर्सियां खाली पड़ी हैं, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्लान ही बदल दिया। पंजाब का किस्सा तो आपको याद ही होगा, सुरक्षा चूक वाला। वहां पर कैसे मोदी जी की कुर्सियां खाली पड़ी रही थी और फिर मोदी जी ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना सुरक्षा चूक वाला मामला इसमें एंगल डाल दिया जाए और चन्नी को बदनाम करने के लिए वो चाल चली गई थी। वैसा ही अब नरेंद्र मोदी ने दोस्तों बिजनौर के लिए किया। वहां पर जब भीड़ नहीं दिखाई दी तो वहां की रैली ये कहकर रद्द कर दी कि वहां का मौसम खराब है। सवाल यही है नरेंद्र मोदी जी, वहां पर तो अच्छी धूप निकल रही थी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर हमला। बोले फिलहाल बीजेपी फैलाती है देश में सांप्रदायिकता और नफरत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब वाले मामले को उठाते हुए कहा कि फिलहाल उस लड़की को मैं दाद देना चाहता हूँ, उस लड़की को 100 बार सलाम करूंगा कि उस बच्ची को कैसी तरबियत दी उसके माँ बाप ने। इतने सारे भगवाधारी दोस्तों जो कि जय श्री राम चिल्लाकर उसके पीछे भागे उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, लेकिन उस लड़की ने उस तबके के सामने सीना तान कर कहा अल्लाह अकबर, चीख चीख कर कहा। जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लड़की एक दिन में दोस्तों पॉपुलर हो गई। उस लड़की की हिम्मत को वाकई में दोस्तों दाद देना चाहिए। लड़की का नाम था मुस्कान और लड़की ने दोस्तों अल्लाह अकबर के जब नारे लगाना शुरू किए तब ये चीज़ सामने निकल कर आए कि दरअसल दोस्तों जिस तरीके से उस लड़की ने नारे लगाए हैं ये साफ हो जाता है कि फिलहाल आज देश में कोई किसी से डरता नहीं है और यही देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दरअसल जब कर्नाटक में हिजाब वाला मामले ने तुल पकड़ा था तभी मोदी सरकार को और बॉम्बई को इस पर जो है फौरन संज्ञान लेना चाहिए था। आपको बताता चलूँ दोस्तों, बॉम्बई जब से कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना है तब से उसने सिर्फ और सिर्फ आतंक को बढ़ावा दिया है। ये बॉम्बई दोस्तों एक ऐसा नाम है जो कि न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है बल्कि मुसलमानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। और आपको क्या लगता है ये सब कुछ नॉर्मली हो रहा है? नहीं नहीं दोस्तों, ये नॉर्मली नहीं है। ये दोस्तों एक सोची समझी साजिश है। और ये सोची समझी साजिश क्यों है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए। 5 राज्यों के जब जब चुनाव आते हैं तब मोदी सरकार जो है दोस्तों देश में इस तरीके का माहौल बनवाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। याद कीजिए 2017 में अखिलेश की सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने आज तक कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर में जाट और मुस्लिमों को भिड़वा दिया था, दंगे फैलवा दिए थे। क्यों? क्योंकि वोट बढ़ जाए और जो हिंदू मुसलमान है वो फिर से शुरू हो जाए और बीजेपी की जीत हो जाए। बीजेपी बहुत ही चालाकी से दोस्तों अलग अलग राज्यों में एक माहौल बनाती है, एक क्रिएट करती है माहौल को, ताकि वो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर सके जिससे कि दोस्तों देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैले। और यही कारण है दोस्तों जो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए कर्नाटक में हिजाब वाला मामले को उठाया गया है। हालांकि उस जिस तरीके से पूरा मामला उठ रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार पर ही सवाल उठ रहा है, उसकी छवि बिगड़ रही है। कर्नाटक में दोस्तों कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार गिराकर वहां पर खरीद फरोश कर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। और यही कारण है जो अब बीजेपी को फिर से एक बार दोस्तों देश में इस तरीके का माहौल बनाना पड़ रहा है ताकि वो अपनी राजनीति को चमका सके फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बाबा राम रहीम को मिली जमानत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 10 दिन या 12 दिन की पैरोल पे छोड़ा गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बाबा रामदेव, जी हाँ, अब बाबा राम रहीम कौन है दोस्तों, इसको 21 दिन की पैरोल पर छोड़ा है।
ये वो इंसान है दोस्तों जिसको सजा सुना दी गई थी आजीवन कारावास की। अब दोस्तों आजीवन कारावास की सजा आप अच्छे से जानते हैं क्या होती है। बाबा राम रहीम के ऊपर दोस्तों कई मुकदमे दर्ज है। सबसे पहला तो ये दोस्तों कि ये जो है यहाँ पर चोरी चकारियां करता था। दूसरा ये दोस्तों कि इसने कई स्कूल की स्टूडेंट को, स्कूल में एक सुरंग बना रखी थी इसने अपनी गुफा, वहां से स्कूल की छात्राओं को उठा उठा कर लाता था और वहां पर इसके ऊपर गंभीर आरोप के रेप कर कर उनको मार दिया करता था। यानी कि कई मर्डर के आरोप भी हैं बाबा राम रहीम पर। लेकिन दोस्तों अब सियासत गर्म तब हो गई जब बाबा राम रहीम को न्यायालय के खिलाफ जाकर 21 दिन की पैरोल दे दी गई। सवाल यह उठता है दोस्तों कि ऐसे खूंखार इंसान को, जिसने कई मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिसने कई लड़कियों को रेप कर दिए, कईयों का मर्डर कर दिया, जिसके ऊपर कई गंभीर आरोप है, कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, जिसको आकारा जीवनवास की सजा मिल जाती है, उसको 21 दिन की पैरोल दी जाती है। और किस लिए दी जाती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव से पहले 21 दिन की पैरोल दी जाती है न्यायालय के खिलाफ जाकर। सवाल यह है दोस्तों कि क्या अब न्यायालय की भी जो है यहाँ पर सरकार के आगे नहीं चलेगी? क्या अब कोर्ट सिर्फ दोस्तों नाम के लिए रह गए जो सजा सुनाते? क्योंकि कोर्ट के खिलाफ जाकर इसको पैरोल क्यों दी गई है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आपको बता दूं दरअसल एक तबका है दोस्तों, जैसे बीजेपी के अंधभक्त हैं, हम कहते हैं कि बीजेपी के अंधभक्तों ने इसे वोट दे दिया होगा, वैसे ही दोस्तों इस बाबा राम रहीम का एक तबका है जो कि ये कहता है बाबा जी जिसे भी कहेंगे हम उसे वोट दे देंगे। राम रहीम को दोस्तों इसलिए छोड़ा गया है, हरियाणा सरकार ने इसलिए रिलीज कराया है उसे, ताकि वो दोस्तों पंजाब के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ट्विस्ट ला सके और पंजाब के चुनाव में इस बीजेपी को वोट दिलवा सके। लगभग 160 से 165 सीटें बताई जा रही हैं, इसकी 60-65 सीटें वो ये दिलवा सके। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये डेरा सच्चा सौदा ये यहाँ पर इसकी जगह मानी जाती है और माना जाता है कि इसका एक अंधभक्तों का तबका है जो कि जिनसे जो कहता है वो वही करते हैं। बाबा राम रहीम का दोस्तों एक इतिहास रहा है, ये फिल्में भी करता है, ये गाने भी गाता है। जी हाँ, ये कैसा बाबा है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। इसने जिंदगी में इतनी रंगीनियां की है दोस्तों कि आपने देखा नहीं होगा। इसको जिस तरीके की सजा मिली थी उसके बावजूद इसको 21 दिन की पैरोल देकर छोड़ देना, ये इस बात को साबित करता है दोस्तों कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, हमारे देश में कानून व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है। क्योंकि न्यायालय के खिलाफ जाकर आप किसी को पैरोल दे रहा हो, वो भी एक ऐसे इंसान को जिसने बहुत ही गंभीर वो किए हैं दोस्तों। आप याद कीजिए दोस्तों, स्टेम स्वामी ये कौन थे दोस्तों? स्टेम स्वामी वो थे महाराष्ट्र के जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध किया था, जिन्होंने दोस्तों आपको बता दूं जो गरीब लोग रहते, जो आदिवासी रहते हैं, उनके लिए आवाज उठाई थी स्टेम स्वामी ने। लेकिन दोस्तों उनको सिर्फ एक स्टिक की जरूरत थी, उनसे चलते नहीं बनता था, वो बहुत बुजुर्ग थे और वो काफी लंबे समय से महाराष्ट्र की जेल में बंद थे। लेकिन दोस्तों स्टेम स्वामी को एक स्टिक तक नहीं दी गई थी टेक के चलने के लिए, और यहाँ तो इसको 21 दिन की पैरोल दे दी, जबकि स्टेम स्वामी जो थे दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा आपको बता दूं बुजुर्ग थे। आप समझिए, 2 तरीके के कानून, 2 भारत। राहुल गांधी का बयान कहीं ना कहीं सही है। आप देख लीजिए, आज कोर्ट के खिलाफ जाकर इसको 21 दिन की पैरोल दे दी गई सिर्फ इसलिए, और यकीन मानिए अगर इसने बीजेपी को वोट दिला दिए तो कल को इसके ऊपर का केस भी हट जाएगा और ये आपको बाहर नजर आएगा। जी हाँ, ये आप लिख कर ले लीजिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के ऊपर बोला हमला, बोले फिलहाल कर्नाटक में हिजाब वाला विवाद फैलाया बीजेपी ने। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हिजाब को लेकर कर्नाटक में एक अलग ही सियासत गर्म हो गई है, जहां आपको बता दें कर्नाटक की सरकार ने धारा 144 लगा दी है। 3 दिन के लिए कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं दोस्तों, और वहां का माहौल शांत करने के लिए 3 दिन का जो है यहाँ पर समय लिया गया। यहाँ पर 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया, और ये यकीनन दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि पिछले कई दिनों से हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई दोस्तों, जिस घटना के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल दोस्तों एक दुखद घटना यह हुई कि हमारे देश का जो झंडा है दोस्तों वो उतार कर वहां पर जो हमारे देश का तिरंगा है दोस्तों उसको उतारकर कुछ भगवाधारियों ने वहां पर भगवा झंडा को लहरा डाला। अब आप समझिए दोस्तों, ये पूरी गोदी मीडिया वही है
जो कि निशाम साहब के एक सिद्धू नाम का एक आदमी था दोस्तों, दीप सिद्धू, जिसने कि आपको बता दें किसान आंदोलन में निशान साहब के झंडे को लहरा दिया था हमारे देश के तिरंगे को उतारकर। तब इस पूरी मीडिया ने क्या नंगा नाच किया था दोस्तों और क्या बवाल खड़ा किया था। हर कोई ये कह रहा था कि कैसे किसान आतंक मचा रहा है, जबकि उसमें दोस्तों किसान का कुछ हाथ था ही नहीं। वो जो दीप सिद्धू था वो सन्नी पाजी का खास आदमी था और बीजेपी का खास समर्थक निकला था। तब तो दोस्तों इस पूरी मीडिया ने बवाल मचाया था, इस मेनस्ट्रीम मीडिया ने, और ये कहा था कि देखिए कैसे हमारे देश के तिरंगे का अपमान कर कर वहां पर खुद का झंडा लहराया जा रहा है। अब जब दोस्तों कल इतनी बड़ी घटना हो गई, आप समझिए एक कॉलेज में तिरंगे को उतार दिया जाता और कुछ भगवाधारी लड़के जो कि आतंक फैला रहे थे वो चढ़ते और तिरंगे को उतारकर अपना भगवा झंडा लहरा देते। उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये इस बात का दूसरा सबूत है दोस्तों कि गोदी मीडिया सिर्फ तभी चिल्लाती है जब उसके मुंह में दोस्तों थोड़ा बहुत खाना पानी डाला जाता है। जी हाँ, और जब मोदी जी की चीजों को दबाने की बात आती है तो मीडिया सबसे आगे होती है। जाहिर सी बात है कि मीडिया इस वक्त सिर्फ वही कर रही है जो बीजेपी करवाना चाहती है। ये पूरी मीडिया दोस्तों बिकी हुई है, आप समझ लीजिए। मीडिया का सिर्फ इतना काम रह गया है, बस एक दो चैनल ही है जैसे एनडीटीवी जो सच्चाई बता रहा है थोड़ी, और थोड़े और एक दो चैनल है जो कि सच्चाई बता रहा है। लेकिन मेरी नज़र में दोस्तों जो बाकी के चैनल है वो आप समझ ही रहे हैं कि क्या कर रहा है। तो दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने पहले से ही जो है यहाँ पर वो क्यों नहीं लगाई धारा 144। सरकार जानबूझकर इस चीज को तुल दे रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सरकार इस तरीके की चीजें करेगी। जाहिर सी बात है देश में विकास के नाम पर नफरत फैलाना ये कोई राजनीति नहीं है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश जाने के बाद सियासत हुई गर्म। मोदी जी को लगने लगा है ममता दीदी से डर। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को पावरफुल कहते थे, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने दोस्तों उनको हराया, न सिर्फ हराया बल्कि ममता बनर्जी ने ये बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उनसे ज्यादा ताकतवर ममता दीदी से कोई नहीं है। और बंगाल में दोस्तों मोदी जी का जमकर मजाक भी बना। अब दोस्तों दीदी कल पहुंची उत्तर प्रदेश, अखिलेश के समर्थन में उन्होंने काफी बड़ी बातें की। उन्होंने ये तक कह डाला कि बीजेपी इस देश को बर्बाद कर रही है। अगर आपको देश को सुरक्षित करना है तो आपको बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा। उन्होंने माताओं बहनों से सभी से अपील की कि वो जो है यहाँ पर बीजेपी को वोट ना दे, क्योंकि बीजेपी धीरे धीरे कर कर देश का बंटवारा कर रही है। लेकिन सवाल दो है यहाँ पर दोस्तों। पहला तो ये कि ममता बनर्जी जैसे ही जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पहुंची तो मोदी जी ने अपनी जो रैली थी उसको रद्द कर दिया, ये बहाना बनाकर के बिजनौर में मौसम अच्छा नहीं है। क्या दोस्तों ये ममता बनर्जी का फैक्ट था? क्या ये ममता बनर्जी का डर था जो मोदी सरकार में दिखाई दे रहा था? क्या ये ममता बनर्जी की हुंकार थी जिससे कि अब बीजेपी डर गई है? दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति ये कहती है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी साथ में लेकर डूबेंगे। ये कहावत किस पे सच बैठ रही है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ। यानी कि दोस्तों अब मोदी जी की जो सियासत है, जो मोदी जी की राजनीति है, वो आप लिख के ले लीजिए, योगी को भी ले डूबेगी। और इसलिए ले डूबेगी दोस्तों क्योंकि योगी के खिलाफ तो पहले से ही लोग भड़के हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और मोदी जी जिस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं उससे ये साफ हो जाता है कि देश की जनता उठाकर बाहर फेंकेगी सत्ता से। क्योंकि आप देख लीजिए दो बार से बीजेपी सत्ता में आ रही है, लेकिन पिछले 8 सालों में विकास के नाम पर 0 बटा सन्नाटा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजिंदर बग्गा की लोगों ने जमकर कर दी कुटाई, ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था। दरअसल दोस्तों बीजेपी का प्रवक्ता तेजिंदर पाल बग्गा, इसको आप अच्छे से जानते होंगे, ये भड़काऊ भाषण देने में जो है कपिल मिश्रा का भी बाप है। तेजिंदर पाल बग्गा को दोस्तों कल इसने हरीश रावत को जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दे हरीश उद्दीन बता डाला, जिसके बाद दोस्तों जो कांग्रेस के समर्थक थे उसने तेजिंदर पाल बग्गा को पटक पटक कर मारा, पटक पटक कर धोया तेजिंदर पाल बग्गा को, जिसके बाद इसकी बोलती ही बंद हो गई। आपको बता दें दोस्तों तेजिंदर पाल बग्गा ने जब से हरीश रावत को हरीश उद्दीन बता दिया तब से सियासत गर्म हो गई। दरअसल दोस्तों इन लोगों को हर चीज यही आती है। ये लोग दोस्तों समझते क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुस्लिम नाम किसी को देने से क्या हो जाएगा।
अब हरीश रावत का हरीश उद्दीन कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए कि हरीश रावत मुस्लिमों का साथ दे रहे थे या फिर वो सिर्फ सच का साथ दे रहे थे, इसलिए इनको मिर्ची लग गई। इन लोगों को लगता है दोस्तों कि किसी भी विपक्ष को मुस्लिम नाम दे दोगे तो वोट उनसे कट जाएंगे और वोट उनको अपने आप ही नहीं मिलेगा। यानी कि देश में नफरत फैलाने का जो नया कारनामे कर रही है बीजेपी, इसमें तो भैया ये अव्वल नंबर ही है। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है